ठीक है, अब से सीरियस एक्ट करूंगा. Cheers. कॉफी थोड़ी कम है. ऐसा कुछ है नहीं जो मैं ऐसा जानना चाहती हूँ या आई वॉन्टेड अ पॉडकास्ट स्पेशली, बट हम क्योंकि बात कर रहे थे ऐसे और मुझे लगा कि दैट शुड बी अ पॉडकास्ट. Can be a topic of podcast. हाँ, और मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट एनुअल थिंग. आई विल बी मोर रेगुलर दिस टाइम. ऐसा नहीं है कि मैं साल This में year, 2025 Right. resolution. हाँ, रेजोल्यूशन है विजन बोर्ड पे, सो दैट्स गोना हैपन. All the best. We went to same college, obviously, SIBM, and then we were roommates. Flatmates नहीं था तब concept. Roommates. We were roommates. We started a business together in our hostel room, which was almost illegal. Almost illegal. Almost. Almost. हम हाँ. almost पकड़े भी गए थे. Almost नहीं, हम पूरे पकड़े गए. हाँ, guys, Hinal is a Gujju also. So. Yes. Nowadays is a foreign concept. अभी हम जब टेस्टिंग कर रहे थे तो हिनल ने 1 2 3 केम शो करके टेस्टिंग करी है, माई टेस्टिंग. सो गुज्जू बिजनेस, दैट्स व्हाई 2 startups and MBA only. Yeah. Try and test it. I think it was like a prototype करो सीखो types. गिरो. But more of a learning curve. So you also had a trekking kind of thing before MBA Yes. also. How was it? काफ़ी did it सॉर्टेड था. work? मुझे हमेशा से ट्रैवल बिजनेस करना था बिकॉज आई फेल कि मैं ट्रैवल एंथुजियास्ट हूँ, बट आई नेवर हैड द मनी फॉर लग्जरियस ट्रैवल. तो मुझे लगता था कि यार ये सही बिजनेस है, भले कम ट्रिक्स करो बट खुद का पैसा खुद ही निकाल लो, बिकॉज तुम तो कर ही रहे हो, रिसर्च तो करनी है वैसे भी ट्रिप जाने से पहले, तो दूसरों को भी लेके जाओ. एंड फ्रॉम द मनी इट वॉज नॉट इन द बेसिस ऑफ कि पैसा चाहिए, प्रॉफिट कमाना है. तो ऐसा है कि मेरी ट्रिप फ्री हो रही है. तो फिर डिड So, यू ऑल्सो basically- एंजॉय द ट्रिप टेकिंग पीपल? अभी सबका द वे ऑफ ट्रैवलिंग मैच नहीं होता. तो हैव 10 पीपल हु माइट नॉट बी सेम काइंड ऑफ ट्रैवलर्स एज यू. That's true because काफ़ी अलग अलग टाइप ऑफ ट्रैवलर्स थे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस माई कलीग्स लाइक जिन्होंने स्टार्ट ऑलरेडी किया हो एंड दे पिच द आइडिया टू मी, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि वाह यार ये तो बहुत सही है, मतलब मुझे कोई इन्वाइट कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कि मुझे स्क्रैच से चालू करना है. इट वॉज जस्ट एन इन्विटेशन कि मैं फीमेल हूँ, दे वॉन्टेड समवन के जो फीमेल साइड से कर पाए ज़्यादा मैच्योरली हैंडल एंड जो एंथुजियास्ट हो और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो. सो आई बीन ट्रैकिंग सिंस आई वॉज 14. आई वेंट ऑन माई फर्स्ट ट्रैक व्हेन आई वॉज 14. और वही ट्रैक में मैंने आई गेस सब कुछ ही देख लिया था. बट वॉज माई फर्स्ट स्नोफॉल, फर्स्ट हेल स्टोन्स, फर्स्ट टाइम स्टेइंग इन टेंट, फर्स्ट टाइम ऐसा टेंट उड़ गए थे, करेरी ले गए थे. सो एवरीथिंग, भालू आया था. ओह वाओ. सो लॉट ऑफ थिंग्स इन द फर्स्ट ट्रैक इटसेल्फ. तो वही से उधर से डर चला गया था कि अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है. बट व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि लेट्स डू दिस टुगेदर, सो देन आई जम्प्ड इनटू इट बिना सोचे. ऑफ कोर्स आई हैड सम फ्रिक्शन एट माय होम बिकॉज ऐसा होता कि लेट नाइट आओ, क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं है. एंड आई एम बीइंग द लीडर, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सबको घर छोड़ूँ एंड देन आई कैन कम बैक. ऐसा नहीं हो सकता यार मुझे घर जाना, मैं जा रही, तुम लोग अपना देख लो. सो आई हैड टू मेक दिस वेरी क्लियर एट माई प्लेस कि So when did you start doing this? At what age? आई वॉज इन इंजीनियरिंग विच इज 17 पे चालू किया होगा. Okay, nice. मेरे को लास्ट पॉडकास्ट में ऐसा एक रिव्यू मिला था कि मैं खुद इतना ज़्यादा बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही थी लोगों को बोलने की. सो अगर ऐसा होता है तो यू कैन आस्क मी टू शट द फक अप. नहीं, आई थिंक वी आर बैलेंस. मैं भी बहुत बोल लेती हूँ. नहीं, बट अभी यू शुड बी द ओनली वन टॉकिंग. एनीवे, ठीक है. ओके, तो वाई आई थॉट कि लेट्स डू दिस ऑन अ पॉडकास्ट. मतलब एनीवे वी वर टॉकिंग, हम सुबह से बात ही कर रहे हैं. बट मुझे ऐसा क्यों लगा कि हमें पॉडकास्ट से बात करनी चाहिए इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द फैक्ट हाउ बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर पीपल हैव sort of broken the stereotype that was laid on them and led a very different kind of life and a leading example for us. So both of our families, matlab Hinal's mom and my dad, they don't come from a practically business family, but they thought that they will start something of their own and then they did. And I don't want to use the word pressure, but then there was
that was the kind of upbringing that we had, that we have always seen that. We have always seen people making their own mark and doing that only. So I wanted to talk about the fact how it changes you, how it shapes you growing up in that environment. Yeah, So, shit. matlab, like the two of us were talking, that we always feel कि corporate is not the place that where we want to be. We are going to complete 2 years in corporate this year. Almost, Like yes. in 4-5 months we'll complete Yes, 2 years yes. in corporate. April, like. And it has always been the case कि हम बस experience के लिए यहाँ पे हम शायद निकल जाएं, मतलब बेस्ट होगा कि अब हम निकल के कुछ अपना कर रहे हो. Yep. बट 2 years इज नॉट लाइक द आइडियल टाइम. लोग सोचते हैं कि हाँ शायद 10 साल बाद कभी मैं ऐसा सोच पाऊँ, बट हम घुसे ही वो सोच कर हैं. तो हाउ वाज इट फॉर यू? यार इट्स ऑलवेज बिन इंस्पायरिंग. कभी प्रेशर जैसा नहीं लगा. माई मॉम टुक केयर ऑफ मी. उन्होंने बहुत सारे बिजनेस, ऑफकोर्स शी इज़ वेरी टैलेंटेड इन मैनी अदर थिंग्स. जैसे वो सिलाई कर लेती है, तो पहले वो ब्लाउज बना के शी यूज्ड टू सेल. सो वो भी एक टाइप ऑफ बिजनेस ही था. फिर हीनल सॉफ्टी करके नाम का दुकान था. आई गेस उसमें मैंने ही ज़्यादा सॉफ्टी खा के लॉस करवा दिया, मगर आई वाज स्मॉल. बट एनीवे, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग. इट्स नॉट अबाउट सक्सेसिंग और उसमें करना, बट इट्स ऑल्सो अबाउट फेलिंग, ट्राइंग एंड आगे बढ़ना. एंड आई थिंक मैं भी कर सकती हूँ, मेरे में भी वो दिमाग है. एंड माई मॉम इज ऑलवेज माई अपब्रिंगिंग इज जाओ, बी इंडिपेंडेंट, थॉट्स पुट आउट करो, जो करना है करो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू. तो ऐसा कभी नहीं बोला कि हाँ आउट ऑफ द वैसे वे जाके, जैसे कि एलन मस्क ने बोला मुझे मार्स जाना है. सो इफ आई टेल समथिंग आउट ऑफ दिस एंड मम्मी को बोला, तो मम्मी वुडंट बी लाइक कि यार क्या बोल रहे, बकवास कर रहे. शील थिंक अबाउट इट, टॉक टू मी अबाउट इट, विल ब्रेनस्टॉर्म. तो वो वैसा वाला एनवायरनमेंट रहा है कि इफ यू हैव न्यू आइडियाज, यू आर देयर, दे आर देयर टू ब्रेनस्टॉर्म इट विथ यू और टॉक टू यू अबाउट इट. जैसे कि अभी रिसेंटली में थोड़े टाइम पहले मम्मी को बोल रही थी कि वो चाय बिस्किट वाला आता है, तो ऐसा बिस्किट वाली कुल्हड़ रखते हैं सो दैट खा जाए लोग. उसका मशीन लगा देते, इट्स वेरी लेस इन्वेस्टमेंट एंड खत्म करते. तो फिर मम्मी ने यार ये चिंदी बिजनेस नहीं करना, अपन बड़ा सोचते हैं. इट वॉज अ गुड आइडिया नो वेज, बट फिर भी थोड़ा हमने एनालिसिस किया, प्रॉफिट लगा के बिठा के, मैथ्स बिठा के, फिर डिडंट. So you always had it in your mind that you want to do something of your own? जब engineering, when you started your engineering, या उससे पहले भी कभी, but क्या हमेशा से thought था growing up कि मेरे को यही करना है? और and did you like ऐसे फिर वैसे ही तूने decisions लिए कि ये कर लूँगी तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा? मतलब I know कि ऐसा तो पूरा track पे तो चीज़ नहीं चलती, but did you consciously think about it? रोड मैप सब मैप नहीं है लाइफ का, फ्यूचर का, बट ऑलवेज बिकॉज देखा जाए तो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, जब हम मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास गए हैं, वी हैव सीन दैट जर्नी, एटलीस्ट आई हैव सीन दैट जर्नी इन माई फैमिली. तो ऐसा है कि मैंने कभी पॉकेट मनी ले ली. सो वो हमेशा जुगाड़ करना पड़ता था. आई यूज्ड टू सेल पासेस, आई यूज्ड टू सेल, मैंने इंजीनियरिंग शीट्स बेची है, ड्राइंग शीट्स, जिसमें पर शीट मुझे 4 रुपये या 5 रुपये मिलते थे. बट दैट वॉज ऑल्सो समथिंग विच आई डिड, क्योंकि इट वॉज ईजी मनी. मैं बल्क में जाके लेके आती थी एंड लोगों को बस एक फ्लोर नीचे ना जाना पड़े, इसलिए मुझसे खरीदते थे. बस एक फ्लोर के लिए बट दैट वाज आल्सो थिंग के पीपल है लेजी और उनको सस्ते में मिल रहा है. That was with our Maggi startup also. मैगी तो बगल में मिल रही थी. मैगी नीचे बना भी सकते थे. बट जो डिलीवरी. हाँ, ये वार्डन जी मत सुनना प्लीज. और वैसे भी क्या ही कर सकते हो, अब तो डिग्री में मिल गए. और कोई ऐसे काम नहीं कर पाएगा. मुझे एक और क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मैंने नोटबुक निकाली थी, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट थे. अब मैं दूसरा पॉइंट भूल चुकी हूँ, बट मैं आगे से लिखूंगी. एट दैट पॉइंट 2 ही स्ट्रीम थे, साइंस लेना, इंजीनियरिंग या डॉक्टर. हाँ, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था या तो इंजीनियर बन सकते हैं या तो डॉक्टर बन तो सकते हैं. डॉक्टर मुझे करना नहीं था, तो मैंने इंजीनियरिंग ले ली. उसके बाद भी स्टार्टअप ही करना था, कुछ तो खुद का ही करना था. वही प्लान था, इसलिए मैंने स्टार्टअप में भी काम किया था. बट देन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे गए कि फिर MBA कर लिया. एंड नाउ MBA में मैंने काफ़ी ट्राई किया. मैंने जहाँ देखा अपॉर्चुनिटी की ये गैप है, आई ट्राई टू डू माई सेल्फ, भले छोटा सा तो छोटा सा. आई थिंक MBA में 2 स्टार्टअप वैसे ही हुए. वी थॉट दैट कि हमारे ग्रुप पे बहुत ऐसा आता था, यार किसी के पास मैगी है क्या मैं बना दूँ नीचे राके टाइप्स. हाँ, तो वी स्टार्टेड इट ऑन नैपकिन ना, मतलब वी वर वेयर
हाँ, we were at McDonald's. We took a napkin और टिश्यू पेपर लेके pencil पे सुन रहे थे क्या चाहिए. पहले तो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए, फिर आई गेस हमने फिर हमने कैनवा पे बैठ के पोस्टर बनाया था. नहीं किसे हमने मंगवाए थे याद है तुझे. फिर बाहर था हम डीमार्ट पे खरीदा था ना. नहीं हम किसी से मंगवाए थे, फिर हम जाते जाते उधर से सनीज वर्ल्ड से लेके ओ गए थे. हाँ राइट. हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, हमने फिर रास्ते पे डिलीवरी डाली और फिर उनको बोला रख लो, क्योंकि अपन लेट भी हो गए थे. शिट, क्रेजी टाइम्स. और उसी टाइम पे चालू कर दिया हमने. ऐसा नहीं है कि सेम नाइट, कल देखे कल करे. सेम नाइट. एंड देन एक ऑर्डर आया था, लाइक वाओ, उसकी फोटो ली गई, उसकी 50 फोटो ली गई. उस दिन हमें एक ही ऑर्डर आया था ना. हाँ मुझे लगता है अगर हम नेक्स्ट डे भी 2 बजे तक जग रहे थे, क्योंकि हमने 2 बजे तक का टाइम रखा था. फिर तो कोई टाइम नहीं था, हमें कभी भी ऑर्डर आ जाते थे और हम अवेलेबल होते थे. हमारी क्लासेस होती थी भाई हमने और रात हम में अटेंड नहीं कर रहे 3 होते बजे 3:30 बजे भी ऑर्डर डिलीवर किया. हाँ, हमने तो हर हालत में ऑर्डर डिलीवर किया. एंड द गुड पार्ट वाज हमें हमेशा ट्राई करते थे हम कैसे बेटर करें. जैसे कि हम डिस्पोजेबल यूज़ नहीं करते थे. इवन तो हमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि प्लेट्स वापस आए कि नहीं आए, किसके पास सारी है. आई भी हैं. नहीं आई है. हमारा लॉस काफी उससे भी कंट्रीब्यूटेड है कि हम. हाँ बट आई थिंक द इंटेंट बिहाइंड दैट वाज कि हमें वेस्ट कम करना है. आई थिंक हमने हमेशा वो इंटेंट राइट था हमारा कि हमें गैप दिख रहा है. इनफैक्ट इंटेंट ये भी राइट था कि हमें मैगी खिला रहे तो हम अनहेल्दी क्यों खिला रहे हैं, जबकि हम खुद हेल्दी खा रहे थे. हम ओट्स बना के खा रहे थे, लेकिन हम दूसरों को मैगी खिला रहे थे. हमने फिर ओट्स स्टार्ट किया, फिर हमने मसाला ओट्स चालू किया, एग्स चालू किया, सो दैट यू नो ब्रेकफास्ट के लिए लोगों का सॉर्ट हो जाए. लोगों को वो मेस, यूजुअली लोग मेस पे नहीं जाते थे. बट इतना हमें ब्रेकफास्ट टाइम पे इतने ऑर्डर्स नहीं आते थे, हमें मोस्टली रात में ही आते थे और रात एग्जाम में टाइम पे आते आते थे. एग्जाम टाइम पे आते. बट आई रिमेम्बर एक लड़की थी जो आई ऑलमोस्ट मंगवाती थी. वो ब्रंच करती थी. सब्सक्रिप्शन ऑर्डर था उसका कि 2 अंडे और 1 ओट्स. उस वजह से ज्यादा नेटवर्किंग भी हुई. बाकी कॉलेजेस वालों से, कई कॉलेज वालों से हमने डिफरेंट कॉलेज वालों से बात करना स्टार्ट किया. ओके, व्हाट एल्स शुड वी टॉक अबाउट? अच्छा, अबाउट द इंटेंट ऑफ डूइंग अ बिजनेस. यू रिमेंबर मैं बोल रही थी कि मेरे को एक सवाल पूछना है, बट मैं पॉडकास्ट के टाइम पे पूछूंगी ताकि आई रिकॉर्ड द रियल रिएक्शन. सो ओके, सॉरी. सो हाँ, तो रियल रिएक्शन रिकॉर्ड करना था मुझे, इस वजह से मैं अभी पूछ रही हूँ. सो यू इन योर हेड हैव द आइडिया कि तुझे अपना कुछ करना है. तुझे ऐसा लगता है क्या, फॉर पीपल हु डोंट नो दिस, यू और आई तो डू समटाइम्स, आई एम नॉट गोना लाई, बट लाइक डू यू लुक डाउन अपॉन दैट? मतलब नॉट इन अ कि यार क्या इन्फीरियर काम कर रहे हो, बट इन अ वे कि दैट इज सच अ नाइस थिंग टू डू. तुम हाउ कुड यू इफ गिवन एन ऑप्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, if given an option, a person would choose a stable job over starting something new. Would you like judge that person? नहीं यार बिल्कुल नहीं. बिकॉज आई फील उनकी भी एक लाइफ है, स्टोरी रही है, या शायद लोगों ने वो देखा भी नहीं है कि उधर क्या है, व्हाट आर द फ्रूट्स ऑफ द स्टार्टिंग अ बिजनेस. या लोग सिर्फ स्ट्रगल देख रहे हैं और या सिर्फ वो परसेंटेज देख रहे हैं जितने स्टार्टअप फेल हो रहे हैं. और मे भी यार लोगों ने देखा ही नहीं है. उनको यही पढ़ाया गया है. सब बहुत तमाशा में कैसे बताया जाता है, हाउ इज मिडिल मैन सपोज टू बी, और वो उसकी स्टोरी जीता है. हाँ, टाई पहनो, ये करो, वो करो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, रोबोट के जैसे. भाई थोड़ी सी तो अजीब मूवी है वो, बट ओके. Nobody is like that, लेकिन मतलब ऐसे एक्सट्रीम्स में तो लोग नहीं जीते हैं. अरे जीते हैं ना यार, काफी लोग जीते हैं यार. 9 to 5 की नौकरी करते हैं, घर आते हैं, चिल मारते हैं, उनका रूटीन सेट होता है. हाँ, but there's nothing wrong with choosing that. There is nothing wrong in it. उनका साइकिल और वो सैड भी नहीं है वैसा जैसा तमाशा में दिखता है. बट नहीं, वो उसको बताना चाहती है कि दिस इज नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली. बस तुझे बताया गया यार, तो वो रोल में जा रहा है. इट्स लाइक तुझे पता है कि तू डॉक्टर है, तो तुझे पता है कि क्या करना है. तो ऐसा पता है तुझे मिडिल मैन है, तुझे सैलरीड नॉर्मल स्टेबल जॉब वाला मैन है. मतलब दैट इज नॉर्मल फॉर मी, इज व्हाट if I have been told, I'll live up to it. I know. I also feel about not starting a business and taking a stable job is also about how much privileged you are on the basis of कि कितने responsibilities है आप पे. अभी आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल जिसके पास नहीं है वेल्थ, कि मम्मी पापा दादा से नहीं मिला है, उसको शादी करनी है, अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा कि वो लॉस पे चले बिजनेस, कि घर में पैसे ना आए, रोटी ना आए. ही वुड डेफिनेटली चूज सर्वाइवल, राइट?
So risk appetite is a thing here, that I can take that risk, you can take that risk, but where do you think so risk appetite you develop also over time, like my dad did, मतलब when he started business ऐसा कुछ, obviously he had a family to take care of, but he was कि मुझे यही करना है और ये नहीं हो चलेगा तो किसी और उसमें चलेगा, but business ही चलेगा. It's about personality, right? So- कि अब मैं अंदर से कितनी जिगरा है करने का. हाँ. एंड जिगरा से भी ज्यादा ना एक बैकअप भी होना बहुत जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम. जैसे मुझे पता है कि मुझे बिजनेस चालू करना एक बहुत सॉलिड आइडिया था, तो आई नो माई मॉम के माई मामा के कुछ भी लोग हुए, आई हैव पीपल हु से लाई ले पैसे तो कर चालू, सपोर्ट करने के लिए रही. माई हस्बैंड वुड बी ऑल्सो, मैंने तो पहले शर्त ही रखी थी पहले मीटिंग में कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड समवेयर वेयर इट कम्स अ टाइम वेयर दुनिया मेरे आगे भी उल्टी हो, अगेंस्ट हो, बट आई वॉन्ट यू बाय माई साइड. Be it in any field or any industry, but I want you by my side. और यही शर्त के आगे बढ़े थे. So I know कि he'll be my side. भले मतलब not with the investment purpose कि उसके पास भी नहीं है पैसे यार कि वो मेरे उसमें डाले, but support morality की चलो तू कर ले मैं संभाल लूँगा घर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो गई मेरे तरफ. वो वाला सीन है कि सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. काफ़ी लोगों के पास नहीं भी होता, काफ़ी लोग कर भी लेते हैं. वी हैव एक्सेप्शंस, जिसके पास कुछ भी नहीं था डायरेक्ट की जब छलांग लगाए तो कर लिया. बट आई ऑल्सो फील कि जैसे कॉर्पोरेट में तुम लोग बड़े लेवल पे जाते हो, लाइक एट अ हायर पोजीशन CEO पे, उनको पता है दे आर मेकिंग चेंज, वो वैल्यू ला रहा है. I don't know. जो पर्पस है, जो इंटेंट है, वो कंपनी का विजन लीड कर रहे हैं. Maybe at that position you are getting a feeling of, you know, But that is for leaders to intrapreneur, not entrepreneur but intrapreneur, what we learn. हाँ. तो MBA उसमें भी रिस्क कैपिटल, उसमें भी सेम स्किल्स लगती है. It's not like ये अलग है और वो अलग है. It's just that कि we are, But it's still safer when you are leading with a already established Business. brand name. ये तो बात सही है. It's a safety net basically. हाँ, but like फिर ऐसे तो at any level you have the ability to be a intrapreneur. वो तो है ही. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई थिंक एनी वन कैन डू स्विच इंडस्ट्री, स्विच जॉब. अगर खुद में दम है ना तो जॉब तो ऐसे ही मिल जाती है. बट इट्स अबाउट स्किल्स एंड हैविंग दम, मतलब ऐसा जिगरा होना चाहिए. नहीं मैं लायक हूँ. इट्स अबाउट पिचिंग, राइट? इंटरव्यू में आप कितना खुद को सेल कर पा रहे हो. एंड आई थिंक वो बिजनेस करो या इस पे करो, किधर ना किधर यू हैव टू सेल योर सेल्फ. बिजनेस में लोग आइडिया सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, और इनिशियली इन्वेस्टर्स को खुद को भी सेल करते हैं कि हाउ गुड ऑफ एंटरप्रेन्योर आई एम, या कितना रिस्क एपेटाइट है मेरे में, कितनी थिंकिंग एबिलिटी है. तो वो तो जॉब में भी करते हैं, हम इंटरव्यू जाके वही करते हैं, सेल खुद को ही कर रहे हैं. तो ये risk appetite, do you think that can be developed? ऑफ कोर्स ये. तो do you think that you developed, या you always had it in you? मुझे लगता है मैंने देख देख के सीखा. एंड हाँ, मतलब मैं बचपन से ही मुझे मम्मी ने छोड़ के रखा है. लाइक इमेजिन, आई थिंक आजकल के लोग 10th स्टैंडर्ड में भी अकेले लोकल्स में नहीं भेजते पेरेंट्स. मैं 5th स्टैंडर्ड में तीन ट्रेन चेंज करके विदाउट फोन जाती थी, और मम्मी को बिल्कुल चिंता नहीं. मतलब मुझे पता है मेरी बेटी जा सकती है. इतना कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट बनाया है टू टेक आवर ओन डिसीजंस. उसमें भी रिस्क एपेटाइट आ जाए. एंड ऑल्सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रैकिंग हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ. How? जैसे कि ट्रैकिंग इज सो रिस्की, और उसमें मैं लीड कर रही थी. आई टू टेक पीपल, मेरी अगर मैं 50 लोग को लेके जा रही हूँ, 30 लोग को लेके जा रही हूँ, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, बिकॉज इट इज रिस्की. भले मैं कितना भी अंडरटेकिंग साइन करवा दूँ लोगों से कि इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर कमिंग ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अल्टीमेटली दिमाग में तो है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. काफ़ी ऐसे सिचुएशंस भी आए कि लोग गुम हो गए. जो जिस गाय वो गुम हो गया, नहीं पता चला मुझे, अभी भी नहीं मिला. नहीं, बट देन इट वाज माय कॉल कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे लोगों को वापस भी पहुंचाना था, लेट हो रहा था, चीजें हो रही थी. अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि आई नो अबाउट द स्टोरी, आई नो अबाउट ऑल द स्टोरीज, तो ऐसे निकल के नहीं आ रहा. तो ऐसे भी सिचुएशन हैंडल किया, तो उसमें रिस्क ऑलरेडी बहुत था. सो आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस. मैं बोल रहा था फर्स्ट टाइम में मैंने इतना, भाई भालू आ रहा है, इतनी छोटी सी बच्ची में, टेंट उड़ रहा है, पता नहीं क्या करना है, खाना नहीं मिल रहा है. इट वॉज अ वेरी बिग थिंग एट अ टाइम. और तभी मुझे लगता था कि शायद उनको भी नहीं पता क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजर थे उनको भी नहीं पता क्या करना है, पर उन्होंने सीखा.
एंड आई बीन ऑन मल्टीपल ट्रैक्स सच एज कि मेरी 9th स्टैंडर्ड में थी, हमारी बस ट्रेन छूट गई, हमें पता ही नहीं क्या करना है, हम सारे बच्चे बैठे इधर और सर चले गए, लेट्स नॉट टेक द नेम क्योंकि वो खराब हो जाएगा, बट दैट इज वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग गए, हम क्या करें. एट वो टाइम पर नाइट मेयर था बट वी टुक इट केयर ऑफ इट. तो सिचुएशन देखी है, करी है, बीन देयर, टेकन डिसीजंस, एंड आई थिंक अपब्रिंगिंग प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. मतलब मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ के रखा है, जाओ गिरो टाइप्स, तो उससे भी रिस्क एपेटाइट बढ़ी है. आई थिंक इफ आई ट्रेन या कोई मुझे बोले पेरेंटिंग में क्या करना है, दिस इज वन ऑफ द थिंग यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग वेर यू छोड़ो यार, इंडिपेंडेंट बनने दो, रिस्क लेने दो, उनको गिरने दो यार, चोट लगने दो, भले उसका स्कार रहे. आई हैव टू मेनी स्कार्स ऑन माई बॉडी कि जो हमेशा रहेंगे, बट टीचेज यू समथिंग. ऐसे लाइफ में गिरो पढ़ो बनी बनो. बनी बनो. सही है. मैं बस रुकना नहीं चाहता. ओके. आपको क्या लगता है रिस्क एपेटाइट बिल्ड किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिल्ड किया है, क्योंकि फेल होकर, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करना है. मेरा एकदम डिफरेंट पाथ था कि मेरे को मेडिकल करना था, फिर एकदम कूदते फांदते कैसे कैसे तो इधर पहुंच गए, तो फिर हुआ कि हाँ ये भी कर सकते हैं. फिर मेरे डैड ने मुझे इंक्लूड किया अपने बिजनेस में, मतलब इंक्लूड किया, थोड़ा बताया मतलब लाइक हाँ ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू नो, गुड थिंग टू डू. तो उधर से थोड़ा, अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऐसा रिस्क एपेटाइट है, आई स्टिल फाइंड इट वेरी स्केरी, बट व्हेन यू सी एंड यू हैव लाइक यू सेड अ सपोर्ट सिस्टम, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कैन बी डन, कर सकते हैं. गिरे तो पीछे है कोई संभालने को. ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड टू नो कि वो स्टेबल इनकम वाली चीज़, नोइंग द फैक्ट दैट कि स्टेबल इनकम है तुम्हारे पास, हमेशा कभी आने की जरूरत नहीं है. बैंक में महीने में पैसे आ जाए भाई वो सेफ्टी लगे. कुछ करो कुछ ना करो, फ्राइडे को चुपचाप घर पे बैठ जाओ. और ऐसे मुझे सो आई थिंक माई प्रॉब्लम विद, I don't have a, like, I am obviously not judging someone who won't choose the path like I was saying earlier, but झूठी तो नहीं बोला, जज करेगी. नहीं मतलब ऐसे लिटरली तो जज नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे भी ईजी लग रहा है, मैं भी कर ही रही हूँ एंड इट्स फन. बट माई प्रॉब्लम इज कि when you do something on your own, there are endless responsibility and endless power that you have, if I may say. तुम कुछ भी कर सकते हो. You can create employment, you can change someone's life. मतलब you can do it in corporate also, but at a very minimal level. मतलब वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, पावर नहीं है. और मुझे अगर शॉर्टकट मिल रहा है एंड मतलब थैंक्स टू माई प्रिविलेज, थैंक्स टू माई फादर, तो अगर मिल रहा है तो वाई नॉट, इज माई व्यू ऑन दिस. बट इसमें इफ यू लुक एट इट तो काफ़ी उल्टा भी सीन है. जैसे कि हम नहीं बोलते कि दुकान है गले पे बैठ गया, मतलब जैसे कि फैमिली बिजनेस है एंड पीपल आर सिटिंग इनटू द फैमिली मेंबर, बस इसने पढ़ाई नहीं की, बीकॉम किया और बैठ गया धंधे पे, गले पे बैठ गया. तो वी आर जजिंग दोज पीपल ऑल्सो. मतलब एटलीस्ट आई एम, जो जिनको बस बनाया हुआ बिजनेस मिल रहा है और वो बस सस्टेन कर रहा है, जैसा चल रहा है स्टेटस को संभाल तो रहा है. उनके लिए भी उनके लिए भी वो कंफर्ट जोन है ना. तो योर पॉइंट इज it's not just about starting or doing, it's about actually starting something of your on your own. खुद की कैपेबिलिटी पे उसको मतलब what drives me is purpose. कि मुझे लाइफ में मतलब if I die अभी मर जाऊँ तो लोग मुझे कैसे सोचेंगे? Did I make impact? Did I do something for someone? और ये भले शायद मैं अपने छोटे छोटे लेवल पे करती होंगी, बट आई वांट टू डू इट एट अ बिगर लेवल. एज यू सेड, यू आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग सम सोशल इम्पैक्ट, तो बड़े लेवल पे कर रहे हैं ना हम. Where do you think that intent comes from? Is it that you always have it in you that you have to create a change, an impact, or whatever? The point here is कि what drives your motivation. ठीक है, कि आप किस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं. अगर आप सैलरी से मोटिवेट हो रहे हैं तो यू विल ट्राई टू क्लाइम द लैडर, कॉर्पोरेट लैडर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पे चेक तो आ रहा है, उसको बस इंक्रीज करना है, या तो आपको अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज करनी है, या खुद के बच्चों के लिए करना है, तो जितना इनफ है उतना है. दैट इज व्हाट इट. बट मेरा ये पर्पस नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विथ अ स्मॉल हाउस विथ नो कार, एक बाइक हो,
और बिल्कुल मिनिमल कपड़े हो, मेरा मन करे तो मैं मार्क्स पकड़ कर एक टी शर्ट एक 2 पैंट पे चला दूँ, रोज एक ही कपड़े पहन लो। एंड तो ये सब मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं है, ना ही मैं उससे ड्राइव हो रही हूँ। किसी का हो सकता है कि मुझे घर खरीदना है, बंगला चाहिए या जेट चाहिए, एंड दैट कैन ड्राइव देम। व्हाट ड्राइव्स मी? जेट फन है ना, मतलब इट इज कैन बी अ थिंग। मुझे लगता है जो इतने बड़े बड़े हुए जैसे कि टाटा हो गया या अंबानी हुआ, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनके पास जेट भी है, प्राइवेट ये इतने सारे नौकर चाकर सब है। व्हाट ड्राइव्स देम? उनको भी कुछ आगे करना है ना, वो भी मोटिवेटेड है। फील इट्स जस्ट अबाउट मोटिवेशन। व्हाट ड्राइव्स योर मोटिवेशन? मेरे लिए पर्पस है कि मैं कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ, कि मैं मर जाऊँ तो लोग मुझे याद रखेंगे कि नहीं, और आई एम नो वन इन एनी वंस लाइफ। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ याद रखना? Yeah. दैट्स अ वेरी बट जैसे कि अभी रतन टाटा का न्यूज़ सुन के एट द पॉइंट वो आंख में आंसू आ गए। इट वॉज नॉट लाइक कि यार वो मेरे कुछ लगते थे, बट ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, लॉट ऑफ पीपल। यार कॉन्सर्ट रुक गए थे जस्ट इन टू मोर्न हिज डेथ। दैट इज लाइक अ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, नॉट लाइक इंडिया में, एंड दैट इज द इम्पैक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। यार एलन मस्क कुछ भी कर लेता है यार। भाई मुझे नाम पसंद नहीं है, तू नाम बदल, ये ले पैसे। गवर्नमेंट को बोल सकता है कि नहीं ये नहीं है, गलत है लॉ। ये पावर होते हैं, ये इन्फ्लुएंस होता है। वो मर गया कल जाके, सॉरी टच वुड ऐसा ना हो, और आगे जाए और हमें मार्स तक लेके जाए एलन मस्क। बट इफ इन केस इफ वो मर गया तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग सो मेनी पीपल, मोटिवेटिंग पीपल, और लोग मोटिवेट हो रहे हैं। एटलीस्ट आई वॉज वेरी मोटिवेटेड बाय रतन टाटा। मेरे तो अभी भी लिंक्डइन पे ऐसे अभी लिखा है एस्पायर टू बी अ सोशियो टेक्नोप्रेन्योर। मतलब आई डोंट नो, अगर मुझे जॉब चेंज करनी हो कल जाके तो भी मैं वो नहीं चेंज करने वाली। आई डोंट थिंक आई वांट टू चेंज दैट, बिकॉज आई थिंक दैट इज माय पब्लिक अनाउंसमेंट। आई विल बी डूइंग दिस, आई वांट टू डू इट, अ मैनिफेस्टेशन। I will be doing it. यस। व्हाट ड्राइव्स यू? ऐसे मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग तो नहीं है अभी जो मैंने डिफाइन करा हो, बट आई कैन टेल यू लाइक अ स्टोरी, सो विच ऑल्सो टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन। पहले स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है चलो। सो द स्टोरी इज, ये माई फादर वॉज टेलिंग मी देयर इज दिस गाय हु यूज्ड टू वर्क फॉर हिम, and then he worked for a lot of years, and then he was really old, so he was not working well, and as a private firm तो ये retirement fund और पेंशन एंड ऑल दैट का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, एंड इट्स नॉट अ वेरी एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट फंड ऑल्सो। सो ऐसा नहीं था, बट माई डैड टुक इट ऑन हिम, क्योंकि वो स्टार्टिंग से काम कर रहे थे तो उनको रिटायरमेंट ऐसे पेंशन देते हैं। सो ही केम टू दिस गाय, ही केम टू हिम एंड ही सेड दैट, इट वॉज वेरी पावरफुल। मतलब ही सेड दैट हमारे लिए आफ्टर गॉड आप ही हो, बिकॉज सो नॉर्मली लोग इतना पेरेंट्स को उतना अच्छे से छोटे शहरों में रखते नहीं हैं, अगर उनको लग रहा होता है कि भाई ये तो दीज गाइज आर जस्ट अ बर्डन ऑन अस। सो वैसा उनके साथ नहीं हुआ, एंड मतलब ऐसा उन्होंने अपनी फैमिली में होते हुए देखा, बट उनके साथ नहीं हुआ। एंड ही वॉज लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आई एम स्टिल, विच इज़ अ वेरी फक्ड अप मेंटालिटी, बट या बट ही सेड दैट, एंड अंकल इज अ हीरो। तो मेरे को ऐसा सुन के थोड़ा सा टीयरी सा हो गया, शिट दैट्स द लेवल ऑफ इम्पैक्ट यू कैन क्रिएट ऑन पीपल्स लाइफ एंड अराउंड योर सेल्फ एंड फॉर पीपल यू नो एंड फॉर होता है जनरल फोक्स। आई थिंक या लोगों के उसमें तो करते ही, आई थिंक सो दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी, मतलब दैट इट्स नॉट अ सिंगल सेंटेंस, इट्स अ मिशन विजन व्हिच आई कैन टेल यू, बट दैट आई मीन आई थिंक दैट वाज the time when I thought that wow, that I can also do this. the power to create impact. That if I were to join a business, I were to do something on my own, this what will motivate me, empowering others, creating an impact. The purpose is driving you. So what I was going to ask you was, ऐसा नहीं है कि you are not creating an impact when you are working for a MNC, and I sometimes feel that at least at the start or somehow maybe you are creating a bigger impact, not in a sense that it's a social impact, but it's a change. You are driving an entire
company. So if you are looking at something, so for example, I was working on Vodafone Idea app for a while. So उसमें push notifications मैं डिज़ाइन करी थी और मैं टारगेट करी थी. सो देन आई सॉ इट ऑन अ रैंडम फ़ोन. मेरे को ही मेरी नोटिफिकेशन डैम यार ये मैंने डिज़ाइन किया था, ये मुझे आ रहा है, फक ये कंट्री में कितने लोगों को दिखाई दे रहा है. आई डिज़ाइंड इट एंड आई वाज लाइक डैम. मतलब इट्स जस्ट अ नोटिफिकेशन, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स लाइक इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट इज रेप्लिकेटेड थ्रू आउट द कंट्री, और अभी इंटरनेशनल हो तो दैट ऑल्सो. But it's still about creating an impact. ठीक है, कौन सा impact? Like I don't think so. No, anyone is going to ask कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया. वैसे तो हम रोज जोमेटो पे कोर की चीज देखते हैं, and then like wow. But we do not know कि हूँ किसने किया. That is sure. But so what we are talking about is social impact. What I'm trying to ask you is, when it's also about a scale at which you are doing something. If we were to start a business of our own, it will take time to reach that height. एकदम being 100% positive कि वो वहाँ पे पहुँच भी रही है. But there is a different scale which we have right now, scale of impacting things and वो तो रहने ही वाला है यार. यू कैन नेवर बी लाइक हम बस जैसे रटन के ऑलरेडी बात की, उनको ऑलरेडी मिला था. ऑफकोर्स ही वेंट फ्रॉम हियर टू हियर. उनको शायद इधर से इधर नहीं, जीरो पे नहीं, बट समवेयर ऊपर मिला होगा, बिकॉज उनके आगे ऑलरेडी था. बट उन्होंने भी अपने लेवल ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट किया. ऑफकोर्स हमारे पास नहीं है, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. सो देयर इज अ बुक कॉल्ड 0 to 1. इट्स ऑल नहीं, पीटर थियल नहीं, मैं नो सेल्फ हेल्प बुक्स, नो नॉन फिक्शन, नो. सो इट्स अ वेरी कॉमन बुक फॉर स्टार्टअप्स, एंड उसमें यही बोलता है कि यार रेप्लिकेट बिजनेस करना बहुत ईजी है. जैसे कि अभी कोई कर रहा है, दुकान चला ली तो इधर से इधर कर लिया, प्रॉफिट बीच का रख लो, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. बट वो करना ईजी है रैदर दैन गोइंग फ्रॉम 0 to 1. जो नया चीज़ इन्वेंट करो, 1 to n कर लोगे या 1 to infinity भी कहाँ तक लिमिट नहीं है. बट वो 0 to 1 की वैल्यू है ना, जो नया कुछ स्टार्ट कर रहा है. यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, यू आर डूइंग समथिंग. इट्स लाइक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. पैसे तो कमा ही रह लो, वैसे तो रेप्लिकेट कर लो बिजनेस तो कमाओगे. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. और वो तो वैसे भी है ना, कॉर्पोरेट में भी जॉब पैसे मिल रहे, तो वो भी तो बिजनेस ही है. मतलब बिजनेस नहीं, बट एट द एंड ऑफ द यू आर गेटिंग योर पैसा. फिर ये भी तो ऐसा ही हो गया कि एस्टैब्लिश बिजनेस को कॉपी रेप्लिकेट करो तो पैसे तो आ ही रहे. इट्स लाइक अ कंफर्ट जोन, स्टिल अ कंफर्ट जोन. बट 0 to 1 इज डिफिकल्ट टू यू नो क्लाइंब. उधर से 0 से चालू करो, गैप देखो एंड चालू करो. हमने भी तो गैप देखा ना कि यार मैगी बनाना कुछ नया नहीं है. आई थिंक हमें थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहिए. सो वी हैड अ मैगी वाला स्टार्टअप जिसमें हम हॉस्टल में अपने रूम में मैगी बना के आसपास लोगों को बेचते थे, रूम डिलीवर करते थे. दैट वाज वन. एंड ही स्टार्टेड दिस अदर वेंचर व्हिच वाज Pegs and Win, which was a gaming you should tell about it. वो एक गेमिंग जोन था. तो देयर वाज दिस, हमारा कैंपस इज ऑन हिल टॉप, तो उससे काफ़ी लंबा है. मतलब सिटी प्लेस या जहाँ पे यू नो इफ यू वांट टू हैंग आउट करके, तो बहुत लंबा है. तो यूजुअली ऐसा होता था कि लोगों को इतना पैसा भी खर्चना पड़ता था बाहर जाने के लिए, एंड ऑल्सो कि लोगों के पास टाइम नहीं होता था. जैसे कि कल मेरा सुबह 7 बजे का लेक्चर है, तो आई डू नॉट वांट टू गो आउट एंड हैंग आउट. आई डोंट थिंक टाइम वाज अ प्रॉब्लम. बट स्टिल यार, एग्जाम के वक्त भी तो हम लोग नीचे होते थे ना. And it was where place where everyone is familiar to you. That was also a major part. You should tell what Penguin was. So there was a daru karta, like local daru karta, just outside our campus, below our campus actually. And उसके बाजू में खाना पीना वगैरह मिलता था, but not that top class level. बस फ्राइज और जैसा मिल गया. हाँ, but like basic तुम कॉलेज से बाहर आके जितना खा सकते हो. तो बट उसके फर्स्ट लेवल पे there was this empty room जो बहुत स्टिंग करता था. उधर है ना पपीज रहते थे, लाइक डॉग्स रहते थे. आई रिमेम्बर. एंड आई गेस हम उधर वॉशरूम यूज करने जाते थे सब लोग. उसके बगल में वॉशरूम था ना? नहीं, उसी रूम में वॉशरूम था. हाँ, राइट. तो बट इट वाज स्टिंकिंग अ लॉट करके, एंड वो 7 साल से बंद था. सो आई आस्क्ड, वेंट एंड आस्क्ड द गाय कि यार भैया क्या कर रहे हैं इसका रूम का, इतना सड़ा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ तो करो, या तो क्लीन कर लो, और कुछ नहीं करना तो मतलब क्या पर्पस है. तो उन्होंने बोला पहले चलता था बट अभी फिर बंद हो गया. तो मैंने बोला कि पहले क्या चलता था वहाँ पे? वो है ना, वो साइबर क्राइम जैसे, साइबर क्राइम नहीं, सॉरी, साइबर कैफे जैसे चलता था, क्योंकि उसके ऊपर हॉस्टल है ना, तो लोग रहते हैं.
तो पहले जैसे आई गेस सबके पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता था, तो वो लोग आई गेस उधर जाके स्टडी करते थे, ऐसा कुछ तो जैसा रूम था लैपटॉप वाला। तो वो रूम हमने पूछा रेंट आउट कर सकते हैं, तो उन्होंने प्राइस सेट किया, हमने थोड़ा निगोशिएट किया कि उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने क्लीन करके नहीं दिया एक्चुअली, विच वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एनीवे जो हमने कहा सब किया, पूरा कारपेट गंदा था, यू सुसु वाला था डॉगी का, फिर प्लास्टर वगैरह लगाया, ऊपर पेंटिंग वगैरह किया, खुद ही जाके था, जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू डू सो कि हम पूरा रिनोवेट कराएं, बट वी रेंट इट आउट एंड देन ऑफ कोर्स पैसे नहीं थे, तो देन फुटबॉल टेबल भी हमने खुद ही बनवाया लेकिन इट वाज क्रेजी, मतलब खुद से बनाया नियॉन बॉल कहीं से, तो वो फुटबॉल वाली बॉल कहीं मिल नहीं रही थी, टेबल तो हमने बनवा ली इधर उधर से, बट तो काफी बॉल नहीं मिल रही थी, तो कहीं से चुरा के आई गेस हम एक कैफे जाते थे, उधर पड़ा होता था, हम आए दिन उधर पहुंच जाते थे, बिकॉज हमें डायमेंशंस भी नहीं मिल रहे थे कि कब बनाना क्या यार, कारपेंटर को बोले क्या उसको नहीं पता यार कि फुटबॉल टेबल क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करो, ये करो। So it was like हम भी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, we are back to engineering drawing. कि you guys used to go to old city every other day to get. हाँ, क्योंकि उधर सस्ता मिलता था यार, तो हमने 3 महीने के लिए स्कूटी रेंट की थी ताकि हम इधर से उधर कर ले। हमने ब्लैक लाइट ट्यूब लाइट लेके आए ताकि हम नियॉन चमक सके, एंड यहाँ कुछ काफ़ी सेट किया, कैरियोके नाइट सेटअप किया। आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल इन स्टार्टिंग दैट, मतलब कि चल रहा था, वो लोग आके गाना गाते थे। आई थिंक दैट कैरियोके सॉ ईच काइंड ऑफ सॉन्ग, लाइक मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, and I think Kannada, Telugu, yeah, a lot of breakup songs and party songs also, कि लोग आकर नाचते थे, so yeah, that's all lot of. फिर हमारे पास drinking roulette type था, so yeah, that was one starter, काफी चला। And you were not allowed to bring drinks upstairs, was it? नहीं था ना, वही तो मेन फैक्टर था कि लोग ऊपर से ऑर्डर करता था तो नीचे से ऊपर देने आता था खाना पीना सब, so that was like I know people like जिन्होंने 7 घंटे उधर बैठे हैं, एंड दे यूज्ड टू लाइक दैट यार, वो एक कोजी एटमॉस्फेयर था या रूम में, एंड गाना बज रहा है, सुन खुद गा रहे हो माइक पे। इट वाज अ अपग्रेडेड पेंगुइन या एक्सपीरियंस। यस, बट वो गैप था, दिख रहा था कि रूम खाली है, हम कुछ कर सकते हैं, तो वी ट्राई टू डू समथिंग, मतलब ब्रिजिंग द गैप, अपॉर्चुनिटी देखा। बट आई थिंक इट्स सारे स्टार्टअप वही होता है, एवरीवन इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग या ब्रिजिंग द गैप। तो या मैगी में भी हमने वही किया, क्योंकि 1 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता था या हमारा मिडनाइट कैंटीन में 1 बजे बंद हो जाता था। 1 बजे कि 2 बजे? 1 बजे बंद हो जाता था। तो उसके बाद MBML पीपल आर टेंड टू वर्किंग लाइक लेट नाइट्स, असाइनमेंट करो तो रात में बैठ के करते थे डेडलाइन के बाद। हाँ, तो यार दैट वाज द थिंग कि लोग रात में जगते थे और उनको खाना चाहिए था, स्पेशली आई थिंक। हाँ, बिकॉज वो तो थोड़ा स्टूडेंट लाइफ भी है ना, कि मतलब घूम रहे हैं, तो या दैट वाज अ गैप। फिर हमने काफ़ी बिल्टअप कर दे दिया, हमने काफ़ी एक्चुअली स्टार्टअप ढूंढने थे कि चलो हम रेंट कर लेते, बिकॉज लोग पार्टीज बहुत करते थे और हर पार्टी में नए कपड़े चाहिए थे, तो हमने ये भी सोचा था कि चलो कोई इंसान डाले और रेंट कर ले पार्टी के कपड़े। ओके, बट आई थिंक दैट डिड नॉट वर्क, बिकॉज लोग फ्रेंड्स थे सब लोग, एंड दे वर विलिंग टू लेंड आउट विदाउट मनी ऑल्सो, सो दैट वाज थिंग कि चलो, मतलब मैंने और मानसी ने काफ़ी शेयर किया, so it was not कि मैं उसको चार्ज कर रही हूँ, everything was merely us, मतलब आज only कि पूछे बिना भी ले लो तो चलेगा टाइप्स ऐसा। Did we advertise within college also? हमने कुछ छोटे छोटे पोस्टर्स बनाए थे क्या शायद? हंगरी पिचेस के नहीं, pegs इनके हाँ बनाए थे ना, but that was kind of illegal, but यार हमने फेस्ट भी तो किया था, we had our own stall ताकि हम मार्केटिंग कर पाए, फुटबॉल लेके आए थे, जीनियस। so हाँ, तो मैं बोली थी कुछ नया नहीं था, बट इट वाज जस्ट कि वो टाइम पे नहीं मिल रहा था लोगों को, तो हमने ढूंढा और हमने चालू कर दिया। इट वाज अ न्यू थिंग यार, कोई भी लोग सोच सकते थे ना ये बिजनेस के बारे में, नॉट समथिंग न्यू यार, बट आई थिंक वी स्टार्टेड इट, वी थॉट अबाउट इट एंड वी हैड द गट्स टू स्टार्ट इट, कि वार्डन ने पकड़ा तो पकड़ा, देख लेंगे। आई थिंक इट वाज नॉट जस्ट अबाउट गट्स, इट वाज आल्सो टेकिंग दैट एफर्ट, स्टेप्स। हाँ, मतलब सो इट वॉज, अब ऐसे नहीं कि एकदम सब हैप्पी था, इट वॉज अ बिट पेनफुल। कई बार हम पार्टी से आए एंड समबडी सेइंग फॉर अ
कि मैगी चाहिए, ओट्स चाहिए, and then हमारे you पास have to make it. आई थिंक मुझे याद है मानसी ने ग्लास में मैगी बांटी है और बिकॉज सब खा रहे, प्रॉब्लम ये है भाई, ग्लास में बनाई मैगी, तो हमारे पास बर्तन नहीं है टू गिव Serve मैगी, people, yeah. सो मग तक यूज हो गए, फिर मग अब कुछ use बचा हो नहीं, गए। एक ग्लास डब्बा, आई थिंक वो जिसमें पता है वो केक आती है वो जार में भी मैगी भर के दी हमने, वो तो फिर सब क्रेजी। एंड हमने ग्लास में मैगी भर के दी, हमने चालू की थी सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल पे, फिर बॉयज हॉस्टल भी आके हमसे मांगते थे, फिर हमने मिनिमम ऑर्डर करा था, Extra charges. बाहर जाना ना तो 6 चाहिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वरना हम क्यों रिस्क लेके वार्डन के सामने से हम लेके जा रहे हैं। आई रिमेम्बर जब फेस्ट था तभी कोई और भी कर रहा था और उधर भी मैगी थी, बट फिर भी लोग हमारे पास आते थे मैगी के लिए। We have a question on creating social impact. हमने काफी बात करी, and you say that you want to be a socio-technopreneur. So it's about it. It is very difficult to create meaningful changes social sector में, because how do you make profit, and you also, so it's one thing कि तुम अपना एक business चला रहे हो and then side में you do ये social activities. It's a twin business system. हाँ, तो या तो वैसा Charity कुछ, but करो other and than अपना business करो। how do you create like a 100% social, so like I read about this business, वो क्या करते हैं, जो agriculture waste होता है, जैसे नॉर्थ में काफ़ी जलाते हैं, stubble burning ये सब, so they collect it, and जैसे कोल और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बनते हैं, सो दे क्रिएट दैट वर्चुअली एंड वो फैसिलिटेट करते हैं वो, सो देन दे वर नॉट इतना प्रॉफिटेबल. इट हैड इट्स ओन चैलेंजेस कि अब यू वांट ऑल दैट, फॉर एग्जांपल आई हैव सेट अप दैट वो आर्टिफिशियल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर थिंग समवेयर इन एक जगह पे दिल्ली में, लेट्स से, एंड आई वांट ऑल फार्मर्स टू बी सेंडिंग ऑल दैट. सो हर जगह का एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है. वी आर ऑफ ओपिनियन कि सिर्फ नॉर्थ में दिल्ली वगैरह और दिल्ली पंजाब में निकलता है. हर एक स्टेट का अपना एक क्रॉप है विच कम्स आउट, एंड वो उसका वेस्ट निकलता है. सो वो लॉजिस्टिक्स मैनेज करना वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर देम. वो वहाँ तक लेकर आना सबको, और या तो फिर तुम डिफरेंट जगह पे वो सेटअप बनाओ. सो दैट वॉज अ चैलेंज. वॉट एम ट्राइंग टू ask you with this is creating just a social thing is difficult. For example, you see hospitals which are run completely on charity, But you are saying and you know the quality of medical care that you find there. वो चैरिटी है, वो सोशल इम्पैक्ट नहीं है. What I feel is कि सोशल इम्पैक्ट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल ऑल्सो. लोग सोचते हैं कि सोशल बिजनेस आर नॉट प्रॉफिटेबल, बट इट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल. मैं एग्जाम्पल देती हूँ. सो ट्रक ड्राइवर्स है, ठीक है, दे आर वेरी ओवरवर्क्ड, एंड वो मतलब उनकी जो लिमिट होती है, दे आर सपोज टू वर्क ओनली दिस, दे आर सपोज टू रन राइड ओनली ड्राइव ओनली फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रक्स हमारे पास बहुत है, क्योंकि हमारा 70% अराउंड लॉजिस्टिक्स इंडिया में बाय रोड होता है, राइट. तो हमारे पास बहुत ट्रक्स हैं और है अवेलेबल, बट इतने ड्राइवर्स नहीं हैं, इसीलिए ड्राइवर्स आर ओवरवर्क्ड. और उससे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स भी एफर्ट हो रही है कि जितना एफिशिएंट हम कर पा रहे हैं उतना उसका नहीं कर पा रहे हैं. और ऑफकोर्स वो ओवरवर्क है तो उनकी क्वालिटी पे भी डिफर कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कि वो लोग आगे सब अगर 10 घंटे में डिलीवर कर पा रहे हैं, बट अगर वो लोग ओवरवर्क है तो शायद वो रैश ड्राइविंग करे और वो नुकसान हो जाए, या तो फिर वो स्लो ड्राइव करके लेके जाए, वॉट एवर द थिंग, क्वालिटी भी तो अफेक्ट हो रही है. बट इफ अगर मैं काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड है या जिनको कुछ नहीं आता गाँव में वगैरह, उनको इकट्ठा करूँ, उनको ट्रेन करूँ ड्राइव करना, ड्राइविंग इज नॉट अ बिग ऑफ अ स्किल, उनको एम्प्लॉयमेंट दूँ और लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंट रहूँ, तो लॉजिस्टिक्स वाले भी मुझे पैसे देंगे बिकॉज आई एम गिविंग देम वर्कर्स. एंड इन अ वे आई एम क्रिएटिंग अ सोशल इम्पैक्ट. मैंने लोगों को एम्पावर कर रही हूँ जो कुछ नहीं कमा रहे थे. ओके. एंड एफिशिएंसी बढ़ा रही हूँ लॉजिस्टिक्स की, इन अ वे इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज डिपेंड ऑन लॉजिस्टिक्स. इट्स जस्ट एन आइडिया, बट इट ऐसा तो नहीं है कि वो सोशल इम्पैक्ट लार्ज है. सोशल इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट है उसमें, क्योंकि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. आई नो बिजनेस चालू करो तो वैसे भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट मैं लोगों की ज़िंदगी बदल रही हूँ. उनको अनएम्प्लॉयड है, उनको मैं स्किल कर रही हूँ, स्किल लेबर बना रही हूँ. इट्स नॉट लाइक कि मैं ढूंढ रही हूँ किसी को कि स्किल लेबर है वैसा. एंड मैं ब्रिज कर रही हूँ गैप. वो भी ढूंढ रहे हैं जो खाली पड़ी है ट्रक्स, वो भी ड्राइवर्स ढूंढ रहे हैं. राइट.
just an idea, but every social entrepreneur यार cannot be कि वो business नहीं कर रहा है, वो charity कर रहा है. It's not like that. No, I'm not saying कि वो charity कर रहा है, but I'm just saying that it's very difficult to. So है difficult. But for example, मेरी company जो अभी I'm working in Schneider Electric, when he started or the company started, वो ऐसा इसका vision अभी भी वैसा ही है. They are into energy management. And अगर आप बुला रहे हो उसको, तो he'll check and वो आपको बताएगा कि how you can use sustainable energy more, कि अपना यूनिट्स पावर कम करो या अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो. सो इन अ वे वो भी तो सोशल इम्पैक्ट है. इट्स लाइक सेविंग अस few years from global warming, yeah, trying to reduce, and it's a big social impact क्योंकि वो लोग बड़ी कंपनीज के लिए पावर मैनेज कर रहे हैं. Is it for CSR or is it what? Is it for CSR? नहीं यार, वो यही काम कर रही है. उसका मेजर मॉड्यूल ही वही है. प्रोसेस उनका मेजर मतलब when you see my company, it's all about sustainability and how you can manage power more sustainable, make it more sustainable. उसका विजन ही वही है. आई नो नाउअडेज ऐसा कैसे हो गया कि वी आर बीइंग दोगलापन कर रहे हैं, जैसे कि भले मेरी कंपनी कितना भी बोले लेकिन सारी मीटिंग ऑनलाइन करेगी, विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट. Everything भाई adds to your carbon footprint. It's the But choices it's you like make. they are मतलब ये अभी अनअवॉइडेबल है कि बट वी आर स्टिल, आप मानोगे नहीं, माय मैनेजर स्टिल एडवाइजेस जब क्वार्टरली मीटिंग होती है, जब कोई मीटिंग होती है कि यार रिकॉर्डिंग्स कम करते हैं, लेट्स नॉट रिकॉर्ड इफ नॉट नीडेड, लेट्स कीप अ मीटिंग शॉर्ट, लेट्स टॉक ऑफलाइन. ये प्रमोट हो रहा है. Oh wow, that's great. है ना, हमेशा होता है. उसमें कॉन्शियसली रिकॉर्डिंग्स नहीं करते हम, क्योंकि है लोग जिसको सुनना है वो MOM पढ़ ले. सो वी आर डूइंग दैट ताकि वो स्पेस कम हो, इन फैक्ट वो कार्बन फुटप्रिंट कम हो. यस. मेरा एक आइडिया और एक था, जैसे हम ट्रैक करते हैं हेल्थ, तो मुझे ऐसा कि हाउ अबाउट वी गिव समवन पीपल अ न्यू इंस्ट्रूमेंट और अ मीडियम टू ट्रैक दैट कार्बन फुटप्रिंट. Yeah, we did talk about this once. तो वो मतलब अगर आपको पता है कि आप 10,000 स्टेप नहीं चल रहे हो, तो यू स्टिल वॉक लिटिल मोर. आपको नंबर दिख रहा है, आपको मेजरेबल दिख रहा है, तो यू विल टेक स्टेप्स टू डू इट. Right. तो ऐसा ही है कि अगर आपको पता है कि आप इतना सारा कार्बन फुटप्रिंट कर रहे हो, एंड व्हेन समवन इज टेलिंग यू कि आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हो, So how do you track एंड carbon कितना कर footprint? सकते हो. No, I'm not saying technologically how do you do it, but at individual level, for example. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैंगलोर से हैदराबाद आई, ठीक है. सो आई हैड मेनी वेज टू कम. जैसे मैं फ्लाइट में आ सकती थी, बस में आ सकती थी, ट्रेन में आ सकती थी. सो इफ़ यू सी कभी फ्लाइट्स में वो लोग लिखा हुआ आता है, दिस फ्लाइट विल यूज दिस मच % लेस ऑफ कार्बन Right. एमिशंस. तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक. ये नंबर इजीली मिल जाता है कि ये इतनी बस जर्नी में कितना कार्बन फुटप्रिंट होगा, इतनी ट्रेन जर्नी में कितना होगा. Okay. बट ये कॉन्शियसली एफर्ट लेने पड़ेंगे ना किसी को. बट व्हेन आई वांट टू गिव पीपल कि जो ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाए और वो बोले नहीं ये करो, एंड दिस इज अ मोर सस्टेनेबल रूट टू टेक. आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, It's all बट यू आर automated. मेकिंग You एन have it. इम्पैक्ट. Right. सो दैट इज एन आइडिया. तो ये भी तो बड़ा सोशल इम्पैक्ट है. आई एम क्रिएटिंग अ सोशल है, बट मुझे कोई चैरिटेबल नहीं करने. वो इंस्ट्रूमेंट में पैसे कमा के कर बेचूंगी, जितना मुझे कॉस्टिंग होगा उससे ज़्यादा में बेचूंगी. Right. एंड आई थिंक पीपल आर अवेयर एंड इट्स अबाउट अवेयरनेस. मैं लोगों को अवेयर करूंगी व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड अदर्स, आगे वाली जनरेशन के लिए, नॉट फॉर जस्ट फॉर यूथ. क्योंकि वो लोग ज़्यादा अभी हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं. आई थिंक जितने ट्रैक्स में पहले जा पा रही थी, स्नो ट्रैक जो स्नो बन के हम उसके ऊपर चल के जा रहे थे, लाइक चगार लेक वगैरह, अब वो इतना अनप्रडिक्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कितने एक्सीडेंट्स बढ़ गए और नहीं जाने का मन करता विच बिकॉज इट्स रिस्की. तो हम फेस कर रहे थे, हमारे आगे वाली जनरेशन तो करेगी. सो अगर पीपल इज अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ हाउ वी आर डूइंग, एंड अगर उनको इजी इंस्ट्रूमेंट दे दे तो देन इट विल वेरी इजी, एंड सोशल इम्पैक्ट तो करेगा ही. सो जस्ट अ मिथ दैट कि वो चैरिटी हो तो ही वो सोशल इम्पैक्ट है. यू कैन मेक सोशल इम्पैक्ट इन मेनी अदर वेज. बट फॉर एग्जाम्पल अगर गूगल मैप में इंटीग्रेट करके अगर मैं उनको डिफरेंट रूट्स पे साथ में जैसे टाइम दिखता है वैसे कार्बन फुटप्रिंट लिखने लगी, तो मे बी दैट वुड बी दिख रहा है तो पीपल कैन चूज अ बेटर वे टू कम्यूट. मे बी टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हाँ,
अगर उस पर मैं ऐसे लिख के भी रखूँ, वो जो ट्रेन वाला सिंबल आता है उसके बाजू में ऐसे भी लिखूँ कि ये इसमें कितना कार्बन एमिशंस है, आई थिंक पीपल माइट लुक एट इट. I guess, yeah. So it's about They will integrating into definitely. small little things, maybe exact number नहीं, but इतना परसेंट reduce कर सकते हो. That's also good impact. Somewhere but we you are definitely starting. start somewhere. Yeah, I think that. I would like to explore the idea of ये integrating technology in agriculture. वो जैसे soil के checkups, मतलब वो तो अभी तो गवर्नमेंट भी काफ़ी फैसिलिटेट करती है कि तुम कैसे क्लीनर waste. प्रोड्यूस दो, या aquaponics, all that. I would like to explore that. एग्रीकल्चर में स्कोप लग रहा है आपको? मैं ये नहीं बोलूँगा स्कोप लग रहा है, बिकॉज पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम इट अब तो वेरी रैपिडली, बट देयर इज ऑल्सो ग्रेटर पॉपुलेशन हु इज लर्निंग अबाउट इट. जैसे अपन बात कर रहे हैं, लर्निंग अबाउट इट एंड इज गोइंग बैक टू इट. है काफी लोग, दे वांट टू गो बैक. जैसे कि आई नो एन एग्जांपल, जिसके पापा खेती करते थे, फिर उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए थे शिफ्टेड टू सिटी, बट उनके खेत है उधर और बच्चे जाना चाहेंगे उधर कि अपनी नॉलेज से उधर कुछ कर पाए, तो दे विल बी गिव बैक टू देयर रूट्स जहाँ से वो आए हैं या उनकी फैमिली आई है. देयर आर पीपल थिंकिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि सब लोग ही बाहर घूम रहे हैं. एंड आई थिंक स्पेशली व्हेन अभी फार्मर्स, जैसे फार्मर्स को नॉन टैक्सेबल इनकम वगैरह हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर मोटिवेशन टू मूव. गवर्नमेंट इज ऑल्सो trying to pitch. promoted. Government is trying to promote it. There are people doing Because it. they're eventually, And I think there is a need to promote. not just here, like you were talking about truck drivers and all. There is a need for people to look into cities जहाँ पे नहीं हो रहा है, जहाँ पे Blinkit, जहाँ पे नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास इतना कन्वीनियंस नहीं है, जहाँ एक्चुअली तुम देख सकते हो और कुछ कर सकते हो, जो इतना सैचुरेटेड नहीं है. आई एम नॉट सेइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ ऑलरेडी 50 लोग एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो देयर इज कॉम्पिटिशन. आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट यू वुड वांट टू हैव आइडियाज जो वहाँ से होकर यहाँ पर आ रहे हैं, नॉट ऑलवेज द अदर वे अराउंड. कि सिटीज से उधर मूव हो रहे हाँ. हैं. हाँ, दैट्स ट्रू. बट यार इट्स ऑल्सो अबाउट कि चैलेंजेस अभी उधर पब्लिक ही ना हो वैसी. सो लाइक एग्रीकल्चर वाली पब्लिक वहीं है, तो वो तो वैसे ही होगा. इट वुडंट मूव टू सिटी. हाँ, दैट इज ट्रू. बट लाइक एक्सपोर्टिंग एंड ऑल जो अभी यहाँ से हो रहा है, जो हम एक्सपोर्ट करके कई सारे एवोकाडोज हो गए या जो प्रीमियम फ्रूट्स जो हम यहाँ इतना ग्रो नहीं करते हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं, वाई कांट वी डू दैट हमारे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो सकता है. आई थिंक पीपल नीड अवेयरनेस. उनको स्टडी करना पड़ेगा आई गेस कि कैसा एनवायरनमेंट कर रहा है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि लोग तो अभी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के ग्रीन हाउस में भी कर ही रहे हैं. तो अगर इफ यू लर्न अबाउट द कैसे कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करना है, वी कैन डू इट हियर आल्सो. So I was reading about this. There's this couple in Delhi. So Delhi or they moved to Goa. I don't remember, but so they were in Delhi and they were facing ये जो pollution वाला thing and all. So they created a greenhouse अपनी balcony में. उनके पास बस balcony थी, वहाँ पे वो aquaponics करके they are creating their own vegetables. Everything they create on their own. But वो चावल and ये सारे crops लेने के लिए वो बाहर जाते हैं. Everything they have, they use is there. ऐसे 100% green, net zero, no waste produced. और वो आसपास के भी, so they collect all groceries वगैरह से they collect waste, they use it for making compost and that's how they are growing their vegetables. They know it's clean. मतलब what they were saying is कि you never know where your vegetable is coming from, the spinach and all that, वो कितने गंदे पानी में उग रहा है और तुम वो जिस ट्रक से ट्रांसपोर्ट होकर तुम्हारे घर तक, तुम्हारे ब्लिंकिट के थ्रू तुम्हारे घर तक आ रहा है, तुम्हें नहीं पता वो क्या क्या बेचारा पत्ता वो खा कर आ रहा है. बात सही है. एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई गोल्स, लाइक टू, मुझे तो पहले सिटी को बनाना था कि बनाए सिटी को ज़ीरो वेस्ट. आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर फिच्ड, बट उसके पहले मुझे खुद के घर को बनाना है. एंड इफ दैट आई कैन सेट एन एग्जाम्पल सिमिलर टू दैट, द कपल यू आर टॉकिंग अबाउट, then maybe we can try to think about influencing others around us. It is difficult. And then society को बना सकते हैं यार, you know, vicinity we are staying in. हाँ, you start. But it starts with your home ना. अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल कितनी चीज़ें हम तो नहीं सोच भी नहीं सकते यार, इसको कैसे कंपोज करें.
कैसे यूज ना करें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपोस्टिंग कि हम जैसे कि अभी चावल लेके आए, आटा लेके आए, तो सब प्लास्टिक थैली में ही आता है आजकल। तो Yeah, क्या right. इसको कैसे अवॉइड करें? क्या लूज लेके आए, बट वो फिर भी लूज भी तो वो प्लास्टिक में ही देगा। कपड़े की थैली में तो कौन ही देता है लूज भी सामान। हाँ, आई थिंक देन यू या तो वो फिर वो जूट वाला सैक आया, बट उसमें कितनी चीजें लागू, मसाले तो नहीं आएंगे उसमें। राइट, और फिर वो तुम कॉन्शियसली या तो तुम ऐसे ब्रांड्स चूज करो हु आर वर्किंग फॉर इट कि एकदम जो डब्बे में है मुझे दैट इज आल्सो क्रिएटिंग वेस्ट। डब्बा लेकर भी आओगे तो भी प्लास्टिक का डब्बा ना, कांच का डब्बा तो फिर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कांच का डब्बा लंबे तक चलता है। यार बट आई थिंक स्टिल यार वी आर यूजिंग लूप। अभी यार मेरा फ्रेम देख लो, ग्लास के लेंसेज प्लास्टिक के है। कैसे अवॉइड करूं मैं? नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो मैं क्या बोलने जा रही थी, तुम ग्लास भी ले रहे हो, यू आर स्टिल creating a product. So I saw this documentary on Netflix. It was about जो fast fashion के through waste निकलता है, तो कितने हजारों लाखों के SKUs H&M ज़ारा जैसे कि ब्रांड ईयरली निकालती हैं, जला देते हैं और लोग पहन रहे हैं 2-3 बार अब, क्योंकि फिर द ट्रेंड इज चेंजिंग, सो यू बाई न्यू क्लोथ्स एंड देन यू गिव इट ऑफ। और क्योंकि when you are giving it off, you are not actually, where are you giving it off? So what they show is there is a hypothetical give it off place जहाँ पे तुम्हारे कपड़े जाके लैंड हो रहे हैं, but they are landing in landfills. Yeah. But there are still companies और organization जो कर रही है, but how much is hats enough off to them. हाँ, but still ऐसा तो नहीं हो रहा कि सब लोग ही दे रहे हैं। so मतलब you never know if you're buying a glass container. अब तो भाई सब aesthetic बनने के लिए भाई ग्लास के कंटेनर लगा के किचन डेकोरेट करते हैं, बट वाई कांट यू जस्ट रीयूज जिसमें आ रहा है। यार लेकिन मेरे कपड़े, अगर मेरे घर पे कपड़े देखने जाओ तो आई थिंक ये तूने यूज़ किया, ये घिस जाएगा, उसके बाद पोछा बनेगा, और पोछा इतना खराब हो जाएगा कि देन यू हैव नो चॉइस बट टू थ्रो इट अवे। आई नो कि जितना मैं यूज कर सकती थी, रीयूज कर सकती थी, वो मैंने किया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो वेस्ट ही बन रहा है, एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दैट। वही तो मैं बोल रही हूँ, पर प्लास्टिक का चश्मा लेंस, अगर इसको मैं ग्लास कराने जाऊँ क्योंकि नंबर में ज़्यादा है, इट विल बी वेरी हैवी, एंड मैं यूज टू नहीं हूँ, मतलब स्टिल वी आर गेटिंग यूज टू दिस प्लास्टिक जो हल्के है। इसको मैं कैसे करूँ? ये तो मेरे मतलब इसके बिना मैं देख ही नहीं पाऊंगी, इसमें आधी अंधी हो जाती है। फिर हम मतलब यू रिड्यूस इट कि 5 साल में एक बार खरीद रहे हैं, मतलब तो मैं वैसे भी करती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सब नहीं कर रहे हैं, मेरे पास 2 चश्मे हैं। फास्ट फैशन फास्ट फैशन या पता नहीं, वी कैन स्टिल डू के प्लास्टिक फ्रेम के मतलब मेटल फ्रेम यूज करें। हाँ, बट इट्स अबाउट कॉन्शियस डिसीजंस एंड चॉइसेस। लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं है। लोग, आई डोंट थिंक माय पेरेंट्स थिंक ट्वाइस अबाउट डूइंग ऑल दिस। हाँ, वो जनरेशन तो शायद पता नहीं, बट हम ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। मुझे लगता है कि अगर मैं खुद को भी अगर कम रिड्यूस करूँ या मैं अपने फैमिली में भी करूँ, तो दैट्स स्टिल एन इम्पैक्ट, एंड इट स्टार्ट्स विद 0। मैं आई पुणे से बैंगलोर, फ्लाइट में नहीं लेकिन बस में, बट मेजरली मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था कि मुझे कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, इट वॉज मेजरली ऑफ मनी और, बट लोग ऐसे चॉइस लेंगे क्या? दे वॉन्ट टू सेव टाइम एंड गो, कन्वीनियंस, दैट इज कन्वीनियंस ओवर एनीथिंग। तो वो कन्वीनियंस के वजह से तो ये क्विक कॉमर्स डेवलप, एंड मोस्ट ऑफ द राइडर्स डू यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट देयर इज कार्बन फुटप्रिंट। अरे यार वो तो छोड़ो, अमेज़न वगैरह रिटर्न लेते हैं, तो रिटर्न लॉजर से उनको कितना खर्चा होता है, कितना कार्बन फुटप्रिंट जाता है, बट लोग नहीं सोच रहे। वो भले एक ही कपड़ा 3 अलग अलग कलर्स में मंगाएंगे और फिर 2 रिटर्न कर देंगे या 3 रिटर्न कर देंगे, बट वो नहीं सोच रहे ना किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम हो रही है, उनको ज़्यादा पैसे जा रहे हैं या उसको कम पैसे अब मिल रहे हैं, whatever. I don't think money, मतलब यार Amazon और Giants, they are making money, but it's not just money ना, काफ़ी एफर्ट भी तो जा रही है लोग लॉजिस्टिक्स में, रिवर्स। एंड आई गेस मिंत्रा का नहीं, Amazon कैसा है कि वो रिटर्न चीज़ वापस नहीं रीसेल करते। Oh, is it? होगा। तो वो प्रोडक्ट भी तो इसी में जा रही है, लैंडफिल्स में या उनके वेस्ट में या
हाँ वो anyway वो हल्का सा defective भी है तो they don't एंड स्पेशली आई use वुड it से again यार to send स्मॉल it again. बिजनेसेस के साथ मत करो ऐसा, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है. दे व्हेन दे स्टार्ट दे डू नॉट हैव चॉइस बट टू गो ऑन Amazon, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है ना, मस्ट हैव हो गया. यार I think we are the kind of people who would pay attention to कि उस पे seller कौन है. I don't think so कि कई लोगों को पता भी है कि वो Amazon पे sellers होते हैं and they are the ones selling us, not Amazon. Amazon is just facilitating it. बट ये अवेयरनेस होना चाहिए ना, वेयर आर यू बाइंग फ्रॉम. हाँ बट आई थिंक इट स्टार्ट्स विद पीपल लाइक अस जिनको पता है कि वो क्या हो रहा है. पढ़े लिखे लोग. यार कभी कभी लगता है कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन. ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ा लिखा है, हमें MBA किया, डबल डिग्री किया, इसीलिए ये सब आता है, हमें पता है. आई थिंक वो थोड़ा सब्जेक्टिव है कॉमन सेंस भी. हमें ये लग रहा है कि दिस इज कॉमन सेंस बट शायद किसी को एकदम लग रहा हो वो ये फिगर आउट कर लिया तुमने. डैम जीनियस. डेफिनेशन अलग हो सकती है कॉमन सेंस. यार कुछ लोगों का गोल सिर्फ खुश रहना रहता है, which is as very simple. And which is as good as any other goal. हाँ, no judging there. Yeah. मैं खुश रहो, चिल मारो, आराम की लाइफ जो, Chill खाओ पियो मजा करो, मजा नहीं लाइफ. हाँ नहीं जज कर रहे, but that is also a goal, good goal. क्या हम पैसे के पीछे भाग के खुश हैं? क्या हम कॉर्पोरेट लाइफ में खुश हैं? कॉर्पोरेट लाइफ में तो खुश नहीं है, पैसे के पीछे भाग के शायद खुश होंगे. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ चिल करना? पता नहीं यार, चिल करना बोलने होगा कि जब मेरे पीसफुल नींद हो, चिल मतलब सुकून मिले, पीस ऑफ माइंड मिले. ऐसा ना हो यार कि दुनिया मर रही है और हम चिल मार रहे हैं. वैसा कभी नहीं होगा. आई थिंक कोविड वॉज वेरी स्ट्रेसफुल. टचवुड मेरे फैमिली में किसी को कुछ नहीं हुआ था, बट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी बिकॉज बट दुनिया में अभी भी क्रेजी दुनिया चीजें देख रही है. होती रहेंगी. हाँ बट ठीक है चलो ओके आई गेट इट. नो व्हाट आई वाज मतलब दुनिया डूब रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिल मारा तो गलत बात है यार. सो पीपल से दैट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कितने ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशंस. आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स बट लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. वी कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स बट कितने ज़्यादा इधर उधर पॉलिटिकल सीन्स चल हो रहे रहे हैं यार, लेकिन वो बोलो यार. dying, there are women being raped every day. But और हम सोते हैं, हम सोएंगे ही, हम चिल मारेंगे ही. But I'm just trying to ask you is what would be like your so I'll tell you मतलब when someone like you said कि there are people इनका goal is to stay happy, to just chill in life. मुझे ऐसा लगता है कि I am a very insecure person, तो मुझे वो वाली चिलनेस से बहुत डर लगता है. और मुझे इनसिक्योरिटी होती है कि मैं क्या मेरे को 50 चीज़ें हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. फोमो इन लाइफ ब्रो. फोमो है मतलब. सो आई ट्राई टू लाइक जेन्युइनली अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम और लाइक नॉट सी व्हाट अदर्स आर डूइंग. वुड टेक अ डे ऑफ इंटरनेट तो कब से नहीं हुआ बट लाइक यू ट्राई पीस इन योर माइंड एंड यू आर. हाँ बट सो हाउ डू यू अचीव दैट लेवल ऑफ चिल की यार तो स्पिरिचुअलिटी वैसे होता है. ऐसा मुझे लगता है कि जो एकदम मेरे दिमाग में नहीं आता. आई डोंट केयर कि लोग क्या कर रहे हैं. आई जस्ट वांट टू लाइक आई नो how life is for me and I'm just happy with it. But because if you're happy then how do you, I want to like know how can you be happy. I mean you can be happy right now and think about a life ahead. How can you be chilled out and think about a life ahead कि भाई ये करना है वो करना है. I think so you can obviously be happy and try to achieve something else but how do you find that balance? It's about being. और तुम हंग्री हो तो तुम चैन से सो कैसे रहो? मुझे तो भूखे पेट नींद नहीं आती. आई थिंक इट्स अ बैलेंस बिटवीन कि आप पास्ट को देख रहे हो एंड सी वेयर यू हैव कम फ्रॉम एंड वेयर यू हैव रीच्ड, तो यू आर सेलिब्रेटिंग योर विन, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो लुकिंग एट फ्यूचर एंड बीइंग मोटिवेटेड टू डू सो और इंस्पायर्ड आई माइट से. बट यू आर हैप्पी विथ वेयर यू आर एट दिस टाइम, क्योंकि प्रोग्रेस तो किया ही है. Do you think as a generation we are very restless? It comes from ये Instagram scrolling also. हर एक मिनट में कुछ 30 सेकंड में कुछ एक्टिविटी चाहिए हमें. नहीं यार, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोग हमारे जनरेशन में ऐसे भी है जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते. मतलब आई हैव फ्रेंड्स
वो जो okay with रेस्टलेस नहीं है वो ठीक है. दे डू नॉट वांट टू स्टडी, डू नॉट वांट टू अपग्रेड द लाइफ और आगे बढ़ना नहीं है. ये ऐसा They're उनको पुश की जरूरत है. दे आर हैप्पी इन दैट कंफर्ट जोन. हाँ, it और could बहुत be that लोग they are हैं coming from a very मतलब they Upper have come a family. long way already and they are like हाँ ठीक है अब थोड़ा chill करना है, अब summit पे हम maybe. या फैमिली के पास है पैसे और आप हमारा अपना गुजारा कर रहे हो तो बस आई चले थिंक जाओ. फिर उस केस में तो कभी तुम्हारे पास इनफ नहीं होता है जब अगर पैसे हैं तो यू कैन नेवर. नहीं यार, आई हैव सीन मैनी पीपल, मतलब मेरे फ्रेंड्स वेरी फ्रॉम वेरी लोअर क्लास टू वेरी हायर क्लास. मतलब आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दैट स्पेक्ट्रम, मतलब नीचे से लेकर In all ऊपर तक. spectrum. हाँ, तो मुझे लगता है नहीं यार, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिसको मैं ऐसा मिलती हूँ तो मैं सब पुश करने का मन करता है यार. यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गो गेट आउट, मार्केट में निकल, तो पता चलेगा कि क्या और अपॉर्चुनिटीज़ है. एंड काफ़ी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो हर रोज़ हर कुछ नया कर रहे हैं, एवरी वीक एवरी डे कुछ नया कर रहे हैं. एंड इट जस्ट माइंड ब्लोइंग यार, कैसे कर पा रहे हो आप. So it's like getting inspired from those people and inspiring the those who are below you. It'll always be like कि ऊपर भी या नीचे भी हो. ऐसा घमंड नहीं आना चाहिए नीचे वालों को देख के और ऊपर वालों को देख के सेल्फ डाउट भी नहीं आना चाहिए. So it's balance between every two emotions. जैसे मुझे पता है you have been through a journey of self doubt. बट फिर ग्रैटिट्यूड हो गया या अपने खुद के एफर्ट से यू सी वेर यू हैव कम फ्रॉम एंड कहाँ से लेके कहाँ आए हो, देन यू फील कि थोड़ा अचीवमेंट है, आई एम प्रोग्रेसिंग. एंड वो सेल्फ डाउट थोड़ा थोड़ा जा रहा है. एंड आई हैव सीन दैट जर्नी ऑफ योर्स, आई हैव सीन प्रोग्रेस इन यू. तो मुझे लगता है दैट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट. I guess. तो वो कब हुआ? When did you get out of self doubt? When you started to look at the good things and being gratitude कि कहाँ से आए हो और कहाँ पहुँचे हो. I guess. So it's about balance. इस spiritual note पे should we end the podcast? Yeah. कि it's about balance. I think life is about balance. है कि नहीं? Let's end it on that. We started with business and we are ending it here. ऐसे इतने हमने business, family and all that की बातें नहीं करी. Privilege and all But that. still, this is what I think our relationship is. कि we can talk about anything and everything under the sun. Yeah, cute only. हट. हाँ यार, मुझे याद है जैसे कि हम 3 बजे तक भी बैठ के लाइफ की बातें कर रहे हैं. हाँ, हम अभी भी सुबह से बात ही कर रहे थे. I know. आइडिया कि थोड़ा सेटअप पे कर लेते हैं. बट पता नहीं मुझे हमेशा हमने ब्रेक ही नहीं लिया गैस. हाँ ऐसा खाते लगा. वक्त भी बात कर रहे थे, हर चीज पे बात कर रहे थे. I just feel कि मतलब थोड़ा सा with the kind of conversations we have had हर space में, मतलब I just don't feel that this will do justice, but still this will have to do. यार हाँ, आई थिंक सब बातें तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो. हाँ. एंड आई थिंक मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स आर नॉट कैप्चर्ड. Wow.